राज्य उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है, सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ गया है। बता दें, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बागवान नाम की जगह पर ट्रोला और सुमो कार की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए हैं। घायल हुए सभी लोग सुमो में सवार थे। घायलों को श्रीकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे में 11 लोग घायल हो गए। ये सड़क दुर्घटना आज सुबह 5:30 बजे के आसपास हुई। बताया जा रहा है कि एक ट्रोला तेज रफ्तार में ऋषिकेश की ओर से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। टाटा सुमो श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर जा रही थी। इसी दौरान बागवान में आकांक्षा होटल के सामने दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रोला नंबर PB13BR4640 और सुमो UA07 M5229 की टक्कर से 11 लोग घायल हो गए। ट्रोला और सुमो की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रोला का आगे का हिस्सा पिचक कर अंदर धंस गया तो टाटा सुमो में सवार 11 लोग भी घायल हो गए। होटल के सामने हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई। लोग घायलों की मदद को दौड़ पड़े। तुरंत पुलिस को भी दुर्घटना की सूचना दी गई। कीर्तिनगर पुलिस ने तत्काल घायलों को सुमो से निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से श्रीकोट अस्पताल श्रीनगर भेजा। ट्रोला चालक का नाम हरिनारायण पुत्र राम लखन निवासी ग्राम इजुरा खुर्द थाना सुल्तानपुर घोष जिला फतेहपुर यूपी है। चालक की उम्र 31 वर्ष है। कोतवाल कीर्तिनगर देवराज शर्मा ने बताया कि आज सुबह ये दुर्घटना घटित हुई थी। हादसे में 11 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसकी जांच की जा रही है। प्रदेश के रुड़की में गंगन नहर में 200 बहते देख मोनू जलवीर ने आसफ नगर झाल से बड़ी दिक्कतों से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पता चला ये शव माँ और बेटे के हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पिरान कलियर आए हुए थे और बेटा काफी दिनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जिसके चलते उसकी माँ भी मानसिक रूप से तनाव में रहती थी और काफी दिनों से वह पिरान कलियर क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे थे। उन दोनों की लाश गंगा नहर में बहती हुई मिली, जिनकी जानकारी परिजनों को दे दी गई है और शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राज्य उत्तराखंड के जनपद कुमाऊं के खटीमा में 7वीं कक्षा की छात्रा ने एक मनचले के द्वारा की जा रही छेड़खानी से तंग आकर स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मनचले ने किशोरी के पिता द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद से किशोरी ने 1 महीने से स्कूल जाना छोड़ दिया था। जब छात्रा 1 महीने तक स्कूल नहीं गई तो शिक्षक उसके घर पहुंच गए। घर जाने के बाद शिक्षकों को पूरा मामला पता चला। उन्होंने छात्रा के पिता को इस मामले की शिकायत पुलिस में करने के लिए कहा, जिसके बाद छात्रा के पिता ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस को सौंपी गई तहरीर में छात्रा के पिता ने बताया कि उसकी बेटी कक्षा 7 में पढ़ती है और वह गांव में किराए के कमरे में रहकर ठेला चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। यह भी बताया कि उसकी बेटी को गांव का ही युवक लंबे समय से छेड़ रहा है, जिसके डर से उसकी बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। कोतवाली में पहुंची छात्रा ने रोते हुए पुलिस को बताया कि मजदूरी करने वाला युवक उसे आते जाते छेड़ता है, जिसके बाद SSI अशोक कुमार ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। राज्य उत्तराखंड के बिंदुखत्ता क्षेत्र में गौला नदी के पार एक गांव की 8वीं की छात्रा के साथ 2 बच्चों के पिता ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। मंगलवार दोपहर स्कूल से लौट रही छात्रा पर घर छोड़ने का झांसा देकर अपनी बाइक में बैठा लिया। शाम को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार बिंदुखत्ता के स्कूल से छुट्टी के बाद नाबालिग पीड़िता अपने 2 अन्य साथी छात्राओं के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार आरोपी युवक ने घर छोड़ने का झांसा देकर तीनों छात्राओं को बाइक में बैठाया। 2 छात्राओं का घर पहले पड़ने पर आरोपी ने उन्हें रास्ते में उतार दिया। आरोप है कि पीड़िता को युवक जबरन जंगल में ले गया और उससे दुष्कर्म किया और किशोरी को जंगल में छोड़कर भाग गया। बदहवास घर पहुंची छात्रा ने
परिजनों को आप बीती सुनाई। मंगलवार शाम परिजन पीड़िता को लेकर लालकुआं कोतवाली पहुंचे और घटना की तहरीर सौंपी। कोतवाली के एसएसआई हरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है। आरोपी शादीशुदा होने के साथ 2 बच्चों का पिता है। प्रदेश के जनपद हरिद्वार से सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर जा रहे व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल व्यापारी का सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रहीमपुर पनियाला निवासी सावेज पुत्र ताहिर की पतंजलि के पास सैनिटरी की दुकान है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को सावेज अपनी दुकान बंद कर बाइक से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह कोर कॉलेज के पास अंडरपास पर पहुंचा तो अचानक बदमाशों ने उस पर गोली मार दी। गोली लगने से सावेज बाइक से नीचे गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। घायल व्यापारी को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राज्य के पहाड़ों में हो रही हल्की बारिश और मैदानी इलाकों में चल रहे शुष्क मौसम के बीच आज फिर कुछ मौसम बदलने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बारिश से गर्मी में कुछ राहत मिली है। वहीं राज्य के कई इलाकों में बारिश से राहत भी मिली है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर तथा पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं बुधवार को मौसम विभाग के तत्कालिक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 11:30 राज्य के अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर तथा पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि, झोंकेदार हवाओं चलने, तीव्र बौछार की चेतावनी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।